हेलो दोस्तों मैं अभी अभी टाइगर नागेश्वर राव नाम की मूवी देखकर लौट कर आया हूँ। सुबह 9 बजे शो था। एंड इस मूवी की जो सबसे बड़ी दुश्मन है वो है इसकी लेंथ। 3 घंटे से ज़्यादा की ये मूवी है। एंड मैंने अपने जीवन में केवल 2 ही फिल्में देखी हैं मूवी हॉल में जिनकी लेंथ 3 घंटे या उससे ज़्यादा थी। पहली थी एंड गेम जो चुटकियों में निकल गई थी, एंड दूसरी है ये। इस मूवी का सेकेंड हाफ इतना ठंडा सुस्त और कमज़ोर है कि एक एक मिनट भारी पड़ता है वहाँ पर बैठना और इसको देखना। पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड और डिस्ट्रैक्टेड था मैं इस फिल्म में सेकेंड हाफ के दौरान। ना ही कोई इंटेंसिटी है, ना कोई एक्साइटमेंट है, ना कोई इमोशन है, ना कोई फील है, ना कोई ट्विस्ट एंड टर्न है, ना कुछ भी बहुत नया एक्शन के नाम पर ये हमको ऑफर कर पाती है पूरी फिल्म में ही। मूवी 1970s में सेट है। स्टुअर्टपुरम का एक चोर है जिसका नाम है नागेश्वर राव, एंड वो कह के चोरियां करता है, मतलब पहले से अनाउंस कर देता है कि वो चोरी करने वाला है। एंड मुश्किल से मुश्किल चोरियां वो करता है एंड कर लेता है। तो यहाँ पे कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई इंटेंसिटी नहीं है। एंड मूवी में एक चोरी हुई। मूवी की शुरुआत में एक ब्रिज पर ट्रेन जा रही थी, उसके अंदर माल था एंड वो चोरी करता है। तो अब वो VFX देखना भाई सब, क्या है ग्रेट VFX है। इतना अच्छा VFX तो यार गणपत का भी नहीं था। मेरा मतलब कहने का ये है कि VFX बहुत ज़्यादा घटिया है। ऐसा लगता है कि हम बाल हनुमान या बाल गणेश की कोई मूवी देख रहे हैं एनिमेशन। इतना गंदा VFX था वो। एंड क्या ही था जो भी था, मतलब फिल्म में ना एक्शन के नाम पर कुछ भी नया है, कहानी के नाम पर कुछ भी खास नहीं है। कि टिपिकल साउथ इंडियन फिल्म है ये जिसमें कुछ भी खास हमको ऑफर नहीं कर पाती है। ये जरूर है कि कोई रियल इंसिडेंट पर बेस्ड करके इसको बताया गया है, बेस्ड है, लेकिन कुछ भी खास नहीं है। एक मूवी में कोई एलिमेंट हो, कोई मोमेंट हो, ऊपर से इतनी लंबी लेंथ खींच के रख दी जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। मूवी 2 घंटे से ज़्यादा की, 2 घंटे 1 मिनट की भी नहीं होनी चाहिए थी। 2 घंटे की फिल्म होती तो टाइट होती, देखने लायक होती, मज़ेदार होती। एंड इतना यार खराब एक्सपीरियंस मेरा शायद गणपत के टाइम पे भी नहीं रहा होगा। एटलीस्ट वो लेंथ तो कम थी ना, मूवी इजीली निकल गई थी वो। लेकिन ये तो यार मतलब वहाँ बैठे हो 3 घंटे तक इसको झेल रहे हो, देख रहे हो, जिसमें कुछ भी खास नहीं है, ना एक्शन है कुछ भी। एंड मूवी में एक आपको चूना लगाया गया है। मूवी का फर्स्ट हाफ हमको कुछ यूँ दिखाया जाता है कि नागेश्वर राव नाम का जो कैरेक्टर है, जो चोर है, जो ठग है, वो उसके अंदर कोई मानवता नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है। वो एक प्रोस्टिट्यूट थी, कोर्ट रूम के बाहर उसको पेट में लात मारता है। वो साफ साफ दिखाई पड़ता है कि नागेश्वर राव ने उसके पेट में लात मारी। एंड सेकंड हाफ में हमको यूं दिखाई पड़ता है कि लात किसी और ने मारी थी, नागेश्वर राव उसको बचा रहा था। एंड उसी तरह से नागेश्वर राव ने एक चोरी के दौरान, जब वो बचपन में 8 साल का था, अपने पिता का सर काट दिया था, जिससे कि उस घर का जो मालिक था जिसके यहाँ चोरी हुई थी उसको पता ना चले कि ये कौन है जिसने चोरी करी, तो उसका उसने सर काट दिया। लेकिन मूवी के क्रेडिट्स के दौरान हमको कुछ और ही देखने को मिला। तो पहले तो ये चूना लगाती है। मूवी का फर्स्ट हाफ ऐसे फील होता है कि जैसे उस बंदे में ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, मानवता है ही नहीं। वो जहाँ पर लोगों को घायल किया जा सकता था वहाँ पर लोगों के सर काट देता, उन लोगों को मार देता बहशी तरीके से। एंड सेकेंड हाफ में यूँ दिखाया गया कि जैसे वो रॉबिन हुड है जो स्टुअर्टपुरम के लोगों के लिए बलिदान दे रहा है एक तरीके से, या उन लोगों की मदद के लिए सब कुछ करने को तैयार है। ये सब हमको देखने को मिला। एंड यहाँ पर विलन है, एंड जो एक कैरेक्टर और है जिसको प्ले किया है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो पुलिस वाला था, जीसू सेन गुप्ता, मौली नाम था उसका। तो उसके बारे में कोई बैक स्टोरी नहीं है, कोई डेवलप नहीं किया गया जरा भी। एंड यहाँ पर जो MLA था, यमन डा करके कुछ उसका नाम था, जिसका भाई था वो, तो उसको भी डेवलप नहीं किया गया जरा भी, जिसके भाई को उसने मार दिया था बाद में, कीर्ति फैनन की बहन नुपुर फैनन को, जो पकड़ कर लेकर जा रहा था। जब आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ख़राब हैं, तो इन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत थी। एंड सेकेंड हाफ में जैसा कि मैंने कहा, उसको एक रॉबिन हुड के तौर पर प्रेजेंट किया गया था, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं यहाँ पर। तो ये चीज़ें ख़राब हैं इस फिल्म की। एंड स्क्रीन प्ले, राइटिंग, पोटेंशियल, ट्रीटमेंट, स्टोरी टेलिंग बहुत ठंडी है, स्लो पेसिंग है, बोरिंग सी है। एंड कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको हुक एंड बुक करके रख पाए इस दुनिया में। वो जो कैरेक्टर है नागेश्वर राव, वही था जो भी था। एंड एक सीन और था जब वो कहता है, जब वो नुपुर फैनन से मिलता है पहली बार, लौंडिया की खुशबू आते ही हमारे निम्न भाग को भूख लगने लगती है। एंड नुपुर फैनन की एंट्री हुई तो उसकी शक्ल से ज़्यादा उसके चेस्ट पर फोकस किया गया। मतलब मैं ये सोच रहा था कि जो सिनेमेटोग्राफर होगा इस फिल्म का वो ठरकी होगा शायद। तो ये हाल था। एंड वैसे ही वो जो प्रोस्टिट्यूट थी कोर्ट रूम के बाहर, उसकर भी चेस्ट पर ही फोकस किया जा रहा था बहुत ज़्यादा। तो चीज़ें बहुत गलत थी। एंड सीधी सीधी खुलेआम गालियाँ चल रही हैं इस फिल्म में। एंड मैं तो ये सोच रहा था एक मोमेंट पर आकर कि इसको अप्रूव कैसे किया गया। इसमें अच्छी खासी ज़रूरत थी काट छांट करने की, 3 घंटे नहीं होने चाहिए थे। एंड बहुत ज़्यादा बोरिंग है, पकाती है, एंड ड्रैग होती हुई स्लो डाउन फील होती है। फर्स्ट अब तो कहीं तक किसी तरह से 1.5 घंटे का निकल गया, मतलब डेढ़ घंटे पर इंटरवल आया एंड दूसरे 1.5 घंटे के बाद मूवी खत्म हुई। तो फर्स्ट अब तो किसी तरह से चलो ठीक है निकल गया। फिल्म टिपिकल एक्शन, घटिया VFX एंड कुछ भी खास एक्टिंग के नाम पर नहीं, राइटिंग के नाम पर कुछ भी खास नहीं, निकल गया।
लेकिन सेकेंड हाफ जो अगेन 1.5 घंटे का था वो तो यार क्या ही कहना, बहुत ज़्यादा पकाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, स्लो पेसिंग है, बोरिंग है, पका हुआ है एंड कुछ भी ऐसा नहीं है इस पूरी फिल्म में ही जो देखने में मज़ेदार हो। कुछ भी नया नहीं है, एक टिपिकल साउथ इंडियन फिल्म है जिसमें कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं की गई है। तो 3 घंटे मेरे बेफ्ट हुए। अगर 2 घंटे की फिल्म होती तो मैं कहता कि मैंने कुछ अच्छा देखा। अब इतनी लंबी लेंथ है, जो अच्छी चीज़ें हो सकती थी वो भी एक तरीके से ख़राब हो गई। एंड एक सीन था जब वो जेल से भागा था तो वो इतनी लंबी इतनी ऊंची दीवार को वो छलांग करके भाग गया था। तो क्या ही था, मतलब सब कुछ ही लार्जर देन लाइफ है इस फिल्म में, जैसा कि साउथ इंडियन की फिल्मों में होता भी है। तो सब कुछ ही लार्जर देन लाइफ है एंड वैसे ही मूवी की लेंथ भी काफ़ी लार्ज है, नहीं होनी चाहिए थी, लेंथी है, बोरिंग है, पका हुआ है, ठंडी है, स्लो पेसिंग है एंड कुछ भी ऐसा नहीं जिसमें कोई एक्साइटमेंट हो जो देखने में मज़ेदार हो। मैं बस देख रहा था, फर्स्ट हाफ थोड़ा एंगेजिंग लगा लेकिन सेकंड हाफ तो पूरी तरह से खराब था। एंड एक कैरेक्टर और था जो वो वाइट साड़ी पहने थी, एक महिला थी जो उन लोगों की मदद कर रही थी गाँव वालों की, उसको भी डेवलप नहीं किया गया। तो डेवलपमेंट की ज़रूरत थी यहाँ पर। तो एंड उसके अलावा और भी बहुत सारी कमियां हैं इस फिल्म में, तो वो आप देख लेना क्या है क्या नहीं। मुझे कुछ खास नहीं लगी, जस्ट 2 स्टार्स आउट ऑफ 5 एंड BFX बहुत ज़्यादा खराब है एंड वैसे ही मूवी के जो गाने हैं वो भी बहुत ख़राब हैं। ये है वही, बाकी आपने देखी है लेकिन पता ना, मुझे तो बिलो एवरेज फिल्म लगी जिसमें कुछ भी देखने लायक मुझे नहीं लगा। स्पेसिफिकली इसकी लेंथ जो है, जैसा कि मैंने कहा, इसकी दुश्मन है। कम लेंथ होती तो देखा जा सकता था, लेकिन मेरे दिमाग का जो दही हुआ है आज वो क्या ही कहना। 2 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस फिल्म के लिए आप पूछें 10 में से तो सिर्फ 4 स्टार। देखी है लेकिन बता रहे हैं मूवी में गालियाँ हैं, ऐसे अश्लील शब्द सुनने को मिलते हैं ना, और भी कुछ है कि वो देख लेना। तो भाई फैमिली के साथ मुझे नहीं लगता कि देखी जा सकती है, क्योंकि कुछ इस तरीके के शब्द हैं एंड वायलेंस है फिल्म में। मतलब यूं करके वो एक हथियार गया एंड गर्दन ऐसे अलग हो गई जैसे अलग रखी थी पहले से ही, तो उसमें भी कोई रियलिस्टिक जैसी कुछ भी नहीं लगता। एंड एक्टिंग ठीक ठाक ही मुझे लगी, नथिंग स्पेशल, किसी ने भी कुछ भी खास मुझे ऑफर नहीं कर पाया है एक्टिंग के नाम पर भी। तो देखी है लेकिन बता एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को वीडियो को। एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ, थैंक यू। एंड मूवी जब खत्म हो रही थी तो मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा था कि भगवान का शुक्र है कि अब ये खत्म होने जा रही है। तो क्लाइमैक्स भी बस ठीक ही था, क्लाइमैक्स थोड़ा ठीक मुझे लगा। ये है भाई, थैंक यू।